देखो लाइट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है लाइट में? तो हमें दो टाइप के ही लेंस पढ़ने हैं। पहला है कनकेव कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। मिरर में ये पढ़ने हैं कन्वेक्स कनकेव मिरर एंड कनकेव कन्वेक्स मिरर। इसकी यूजेस क्या है तो आप लोग एनसीईआरटी से करना, जिसके पास नोट्स होगा वो नोट से करेगा। यूजेस यूजेस ऑफ कनकेव मिरर, यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और इम्पोर्टेंट डिफिनेशन क्या है इसमें वो देखो। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहला डेफिनेशन आता है इसमें कि पोल क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। अभी मैं सिर्फ समझाऊंगा, आप लोग नोट से या एनसीईआरटी से ये रिवाइज कर लेना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? फिर कर्वेचर क्या वर्ड होता है? कर्वेचर किसको बोलते हैं? कर्वेचर। और एक चीज आता है अपर्चर, क्या होता है? इतने डिफिनेशन आना चाहिए। तो अगर हम समझने की कोशिश करें ये सारे टर्म्स, तो बस मैं समझा रहा हूं, इसके डिफिनेशन नोट से आप कंसल्ट करना या एनसीईआरटी से कंसल्ट करना। जैसे ये मिरर का सबसे मिडिल मोस्ट जो पॉइंट होता है उसको हम पोल बोलते हैं, ठीक है, ये पोल हो गया। और मिरर जिस एस्फेयर से ऑब्टेन किया गया है उस एस्फेयर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस क्या होता है? तो आपको जानना चाहिए कि सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। तो पोल और सेंटर कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके एग्जैक्टली मिडिल में है आपका फोकस। उसके बाद फोकस से यहां तक के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और ये क्या हमारा फोकल पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। उसके बाद अपर्चर एंड कर्वेचर क्या होता है? तो जो मिरर है, मिरर का जो डायमीटर होगा ऊपर से नीचे जो ज्वाइन करेंगे, जो जो लेंथ बनेगा, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? अपर्चर। कर्वेचर का मतलब कितना कर्व्ड है। जैसे ये देखो और ये देखो, जितनी कर्व्ड होगा ना सर्कल उतना ही छोटा बनेगा, इसको बोलते हैं कर्वेचर। कर्वेचर जितना ज्यादा होगा फोकस उतना ही, फोकल लेंथ उतना ही कम होगा, उल्टा रिलेशन है, ठीक है। और अपर्चर जितना ज्यादा होगा उतने ही बड़ा सर्कल बनेगा, बड़ा स्फीयर बनेगा। तो अपर्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, जबकि कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। अब ध्यान से देखो, दोनों मिरर में एक बार डिफरेंस देख लो। तो जो कनकेव मिरर होगा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड में है। जितने भी मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा क्या होगा?
लेफ्ट साइड में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो दूसरा साइड पॉलिश्ड सरफेस है ना। तो इसका फोकस जो है पोल के क्या है, किस साइड में है, पोल के लेफ्ट साइड में, पोल के लेफ्ट साइड में। ये ध्यान रखना, आगे हम साइन कन्वेंशन करेंगे तो ये काम आएगा। जबकि हमारा जो कन्वेक्स है उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस आउटवर्ड है ऐसे, और इसका ऐसे केव की तरह, केव की तरह है तो कनकेव हो गया। ये हमारे क्या है, कन्वेक्स। कन्वेक्स का फोकस जो होता है ना पोल के राइट साइड में होता है, जबकि कनकेव का फोकस लेफ्ट साइड में होता है। तो इसका फोकल लेंथ अगर बात करें तो क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ पीएफ है यहाँ पे। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पीसी। पीसी क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ऑब्जेक्ट जहां पे प्लेस्ड होता है उसको हम यू बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, सपोज करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यू। यू का मतलब पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। वी होता है पोजीशन ऑफ इमेज, वी क्या होता है, पोजीशन ऑफ इमेज। यू क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हमने, तो सपोज करो इसका ऐसे गया और रे ऐसे गया। ये आप रे डायग्राम देखोगे, मैं रे डायग्राम नहीं बनवा रहा हूँ। फिर एक रे जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो उधर ही से रिटर्न हो जाता है, तो दोनों यहाँ पे मीट हुए। तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होते हैं वहीं पे इमेज बनता है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होते हैं वहीं पे क्या बनता है, इमेज बनता है। इमेज कहाँ बनता है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट होते हैं। तो v हमारा क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो क्या है हमारा, v है। u क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है, u है। जहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया उसको u बोलते हैं, जहां पे इमेज बनता है उसको v बोलते हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन रहा है तो हम उसको बोलते हैं वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं उसको, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनता है तो क्या बोलते हैं हम, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, नीचे बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो मैं रे डायग्राम नहीं बनवा रहा हूं, मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग रे डायग्राम लेकर बना लेना खुद से। एनसीईआरटी में रे डायग्राम गिवन है, सबसे पहले एक टेबल गिवन है, फिर रे डायग्राम गिवन है। मैं न्यूमेरिकल पार्ट को भी डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन क्या होता है, ध्यान से देखो। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में आपको ध्यान रखना है कि किसका साइन क्या लेते हैं। तो आपको सबसे पहले लो यहाँ पे कनकेव और कॉन्वेक्स। मिरर की बात हो रही है, हम मिरर की बात कर रहे हैं, कनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले इसका फोकल लेंथ जो होगा एफ, क्या होगा हमारा फोकल लेंथ। तो एफ क्या होगा, कनकेव में एफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्योंकि अब देखो ये डायग्राम हमें याद होना चाहिए कि जो ऊपर की चीजें होती है पॉजिटिव, जो लेफ्ट की चीजें होती है नेगेटिव, और जो राइट की चीजें होती है पॉजिटिव, जो नीचे होता है वो नेगेटिव। तो कनकेव का फोकल लेंथ किस साइड में है, पोल के लेफ्ट साइड में, इसलिए नेगेटिव होगा, और ये इसका पॉजिटिव होगा। उसके बाद ध्यान से देखो, u ऑलवेज नेगेटिव, सब में ही नेगेटिव होता है क्योंकि लेफ्ट साइड में रखते हैं u हमेशा नेगेटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रख, कुछ पूछ रहे हैं रियांश, कुछ यहाँ पे देखो u हमेशा ही नेगेटिव होगा। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्निफिकेशन। तो याद रखना इसमें रियल एंड वर्चुअल दोनों बनता है, रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनता है। किसमें, कनकेव में, और इसमें सिर्फ वर्चुअल बनता है। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा फॉर रियल, अगर रियल इमेज बन रहा है तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल।
और इसमें तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि वर्चुअल इमेज ही बनता है। कन्वेक्स में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों हो सकता है, जब रियल इमेज बनेगा तो नेगेटिव, जब वर्चुअल भी इमेज बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा। अब वीडियो में भी आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या हैं इसके। देखो सबसे पहले फॉर्मूला होता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। दूसरा मिरर फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तीसरा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट का हाइट 5 सेंटीमीटर है और इमेज बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर का, तो बड़ा बन रहा है ना, डबल इमेज बन रहा है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब वही 10/5 कितना टाइम्स बन रहा है, 2 टाइम्स बड़ा इमेज बन रहा है, इसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है HI/HO जो कि इक्वल होता है -V/U के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो 3 ही फॉर्मूला मिरर में है। एक क्वेश्चन करते हैं। An object is placed 20 centimeter at 20 centimeter in front of convex mirror of focal length 30 centimeter. Find पहला पार्ट पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या फाइंड करना, V। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब V फाइंड करना। दूसरा हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले देखोगे क्या क्या गिवन है। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो ये u होता है और u को हमेशा नेगेटिव लेते हैं -20। और अभी साइन कन्वेंशन में देखा था जो कन्वेक्स थी उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव थी, तो f इक्वल टू +30 हो जाएगा। अब हमें मिरर फॉर्मूला लगाने 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। देखो सबसे इजी तरीका ये है कि आप यहीं पे आप ट्रांसपोज कर दो कि जो चीज फाइंड करना है, तो v फाइंड करना है हमें, यहीं पे v फाइंड कर लो ऐसे 1/f माइनस 1/u, फिर वैल्यू पुट करो, ये उधर जाके माइनस हो गया। सबसे इजी तरीका यही होता है। अब क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। v तो फाइंड करने हमें, 1/f का मतलब 1/30 प्लस माइनस है यहाँ पे 1/-20। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/30 प्लस 1/20। अगर यहाँ प्लस होता है यहाँ पे माइनस होता है तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता है। एलसीएम निकालेंगे 62 + 3 कितना होगा, 5/60। 1/v इज इक्वल टू 5/60 कटेगा, रेसिप्रोकल कर दो दोनों को, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना था, m इक्वल टू -v/u, तो -v हमारा 12 है और u कितना है -20। माइनस माइनस कैंसिल, 4 3 जा 4 5 जा, ये 0.6 आ गया। एक चीज ध्यान देना, 1 से अगर छोटा आ रहा है दैट मीन्स डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। और वैसे भी देखो यहाँ पे पॉजिटिव बन रहा है ना, पॉजिटिव है तो क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो क्या है, वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता तो क्या होता, रियल इमेज होता। तो वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज जो होता है वो कन्वेक्स मिरर में ही बनता है। अगर कनकेव में वर्चुअल बनता तो मैग्नीफाइड होता, 1 से ज्यादा मैग्निफिकेशन होता।
एक क्वेश्चन और देखो, एक चीज ध्यान से देखो, जो डाइवर्जिंग मिरर होता है वो हमारा कन्वेक्स है। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या हो गया? कन्वेक्स। और जो कन्वर्जिंग मिरर होगा वो क्या होगा? वो हमारा कनकेव होता है। कन्वर्जिंग का मतलब दे रे ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे एक जगह ऐसे जाके ऐसे मिल रहे हैं, मतलब पास में आ रहे हैं तो कन्वर्जिंग हो गया। ऐसे जाके जब दूर होते हैं रेस तो उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग। ये कन्वर्जिंग है और ये डाइवर्जिंग है। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, जो कनकेव होता है वो कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं उसको। क्वेश्चन ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट की साइज का मतलब एचओ, साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड in front of a converging mirror, converging mirror of focal length, converging mirror of focal length 30 centimeter. If image is two times magnified, two times magnified in real, find position of image, find position of image, size of image, and observe also position of object. सब कुछ फाइंड करना है यहाँ पे। ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करने हैं। देखो मैग्निफिकेशन दे रखा है 2, 2 टाइम्स मैग्निफाइड, रियल इमेज बन रहा है तो -2 लेंगे, है ना। फोकल लेंथ कन्वर्जिंग मतलब कनकेव तो -30 लेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u। तो कितना हो जाएगा? -v/u इज इक्वल टू -2। यहाँ पे यूज किया -v/u इज इक्वल टू -2। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल और v इज इक्वल टू 2u हो गया। v इज इक्वल टू 2u। एच ओ भी गिवन है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। मिरर फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। u की वैल्यू u ही रहने दो और v की वैल्यू पुट कर दो 1/2u। v की वैल्यू 1/v की वैल्यू 2u हो गई, इज इक्वल टू 1/-30। यहाँ से एलसीएम आएगा 2u, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/30। तो 3/2u इज इक्वल टू -1/30। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर ये इधर, तो 2u -2u इज इक्वल टू 90। तो u इज इक्वल टू 90/-2, डेट मीन्स -45 आ गया सेंटीमीटर। u आ गया। u आने के बाद यहाँ से v फाइंड कर लेंगे। v इज इक्वल टू क्या है? 2 इंटू यू मतलब -45, तो कितना आ गया? -90 क्या आ गया?
u आ गया। अब हमें साइज फाइंड करने हैं, तो स्टार्टिंग में भी फाइंड कर सकते थे। देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है माइनस वी बाई यू या एच आई बाई एच ओ। मैग्निफिकेशन -2 है, एच आई हमें निकालने हैं, एच ओ गिवन है 5 सेंटीमीटर। इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एच आई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। एक और न्यूमेरिकल स्लाइड के कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, कन्वर्जिंग मिरर। ये कन्वर्जिंग का मतलब कौन सा मिरर? कन्वर्जिंग मिरर ही है, कनकेव है ना। इसकी फोकल लेंथ दे रखी है, मान लो 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर और गिवन है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल। तो हमें निकालने हैं u मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, दो चीजें निकालने हैं। तो सेम ऐसे ही करोगे, अगर m इक्वल टू गिवन है माइनस, फॉर्मूला रियल है तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हो गया ना। तो माइनस v बाई यू इज इक्वल टू -3, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होके v इज इक्वल टू 3u हो जाएगा। फिर फॉर्मूला फोकल लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। बस मैग्निफिकेशन चेंज है पिछले क्वेश्चन का से। आप यहाँ पे सेम करोगे, ये आगे मैं नहीं कर रहा। u ऐसे ही रहने ना, v को 3v और f पुट करोगे तो कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा u, फिर u यहाँ पे पुट करोगे तो v आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। अब मैं अगर बोलूं कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, तब कैसे करेंगे? सेम हाँ, फोकल लेंथ -30 ही होगा, मैग्निफिकेशन यहाँ पे +3 होगा। तो फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू 3, यहाँ पे v इज इक्वल टू -3u हो जाएगा। अब 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है फॉर्मूला। 1 बाई यू प्लस 1 बाई -3u इज इक्वल टू 1 बाई -30। देखो यहाँ पे माइनस प्लस है ना, तो बीच में माइनस आ जाएगा, -1/30। अब एलसीएम 3u हो जाएगा। एलसीएम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू -1/30। तो -2/3u इज इक्वल टू -1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3u इज इक्वल टू -60 और u इज इक्वल टू -60/-3 कितना आ जाएगा, +20। u आ गया। फिर v हमने क्या निकाला था, 3u, क्या निकाला था, -3u। तो -3 इंटू 20 कितना आ गया, -60। ये हमारा आंसर आ गया। लेंस में हमें जो रिफ्रैक्शन है उसमें 3 चीजें हमें मेनली पढ़नी है। एक ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन, मैं सारे फॉर्मूले एक बार कलेक्ट करवा दे रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस करेंगे। देखो ऐसे आया, ऐसे आया, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये एंगल आई होता है, ये एंगल
आर होता है। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको एन से शो करते हैं, तो ये साइन आई बाई साइन आर होता है, साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पे आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक ये फॉर्मूला होता है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये होता है कि सी बाई वी, जहाँ पे सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की गिवन है तो यहाँ पे मान लो 1.5 भर गिवन है तो 1.5 पुट करेंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ग्लास में स्पीड निकल जाएगी लाइट की स्पीड। एक और फॉर्मूला होता है इससे रिलेटेड, N12, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका फॉर्मूला होता है V2/V1। जिसका निकाल रहे हैं उसका नीचे होगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसका ऊपर होगा। ये होगा N12 = V2/V1। उसके बाद इसमें फॉर्मूला होता है लेंस फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं 1/V - 1/U = 1/F। ये लेंस फॉर्मूला है मेन। उसके बाद इसमें हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस है मिरर से, इसमें V/U होता है, -V/U नहीं होता, और HI/HO को इक्वल होता है। ये अलग फॉर्मूला है, लेंसेज के लिए अलग है, इसकी डेरिवेशन हमें नहीं करनी है, 11-12 में करनी है। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है पावर ऑफ लेंस = 1/F। पावर का यूनिट जो होता है डायोप्टर, इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ध्यान रहे कि पावर निकालते समय लेंस की हम फोकस को मीटर में चेंज करेंगे तब होगा। फोकस को किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तब जाके होगा आपका। सब पर एक एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो जैसे मान लो लाइट इंटर करता है, ये नॉर्मल हो गया और ऐसे है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है मान लो 30 डिग्री, तो ध्यान रहे कि अगर ये एंगल गिवन है तो 90 में से माइनस करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे ये है। अगर ये सपोज करो ये हमारा गिवन है 60 डिग्री, तो हमारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 में से माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम फाइंड करेंगे तो साइन आई बाई साइन आर दोनों 30 हो जाएगा, साइन 30 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 30 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर सोचो कि ये आपका 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन 60 बाई साइन 30। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कैंसिल होके √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.7 करके होती है, तो 1.7 क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हो जाएगा। मतलब साइन आई बाई साइन आर हमारा एक मेथड होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने का। पहले फॉर्मूला का यही यूज है। ध्यान रहे कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब सेकेंड पे कैसे क्वेश्चन होगा, इसमें दो तरह से क्वेश्चन हो सकता है। पहला तो ये हो सकता है कि जैसे मान लो बोले ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, तो उसमें स्पीड फाइंड करो क्या है, ग्लास में लाइट की स्पीड फाइंड करो, तो सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे N = C/V और वैल्यू पुट कर देंगे। N हमारा 1.5 है और C कितना है, 3 × 10⁸ और V हमें निकालना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1.5V
इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 है, 1.5 डिवाइड हो जाएगा तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 1.5 हो जाएगा। ये डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा 30, 30 से 15 कट जाएगा तो 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ग्लास में लाइट की स्पीड आ गई। सिंपल कैलकुलेशन किया है। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूला पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हो सकता है, बोले कि मान लो कोई ऐसा जैसे डायमंड का दे दे कि इसके डायमंड का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 3 दे दिया, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 2.7 का 2.5 भी होता है न्यूमेरिकल्स के लिए। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया और आपको फाइंड करना है उसमें वेलोसिटी, तो सेम फार्मूला यूज करोगे जो पीछे क्वेश्चन हमने किया था। अब क्या होगा, स्पीड दे सकता है, स्पीड दे सकता है कि डायमंड में लाइट की स्पीड है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, इतनी है, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करो। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा n इक्वल टू सी बाई बी। सी हमारा है 3 इंटू 10 की पावर 8 और v है हमारा 1.5 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 ऐसे ही कैंसिल, 1.5 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 30 बाई 15 कट के क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस फॉर्मूले में या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा या तो वेलोसिटी गिवन होगा, फॉर्मूला सेम लगाएंगे। तो दो फॉर्मूले में हमने क्वेश्चन कर लिया। थर्ड फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन आएगा, थर्ड फॉर्मूले में दो मीडियम गिवन होगा, मीडियम 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा, मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा मान लो 2 है, और मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा मान लो 1.5 है, और पूछेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालो। तो कैसे निकालेंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वी, तो सी बाई वी वन हो गया यहाँ पे सी बाई वी, तो फर्स्ट में तो सी बाई वी वन, ये 2 आ गया, यहाँ से v1 की वैल्यू फाइंड करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, v1 की वैल्यू क्या आ जाएगा c बाई 2। फिर क्या करेंगे ध्यान से देखो, फिर n क्या लगाने हमें, n2, n2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n2 गिवन है हमारा 1.5, तो ये कितना हो जाएगा c बाई वी टू, c बाई वी टू इज इक्वल टू 1.5। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 v2 इज इक्वल टू सी, तो v2 इज इक्वल टू c बाई 1.5। अब हमें निकालना है n12, इसका फॉर्मूला होगा v2 बाई v1, तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो v2 की वैल्यू पहले पुट करो c बाई 1.5 और डिवाइडेड v1 की वैल्यू c बाई 2, डिवाइड है तो रेसिप्रोकल होगा 2 बाई सी हो जाएगा, सी सी कैंसिल, डेसिमल हटेगा 5 से कटेगा 5 3 जा 5 4 जा, इसका आएगा 1.33 करके आएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दोनों का सेपरेटली फॉर्मूला लगा के v1 v2 निकाला और फिर फाइनली यहाँ पे पुट कर दिया। अब साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस, साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस, इसमें याद रखो जो कन्वेक्स है वो कन्वर्जिंग होता है, यहाँ पे उल्टा होता है।
कन्वर्जिंग जो लेंस है वो कौन सा है, कन्वेक्स, और जो कनकेव होता है वो डाइवर्जिंग होता है। इसमें फोकल लेंथ की बात करें अगर, तो कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, उसमें भी पॉजिटिव था, इस कनकेव में नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन की बात करें तो कन्वेक्स में नेगेटिव होगा जब रियल होगा, और पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों इमेज बनते हैं, वर्चुअल इमेज भी बनता है, रियल भी बनता है, इसमें ओनली वर्चुअल बनता है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा जब वर्चुअल होगा, इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा ही पॉजिटिव होगा क्योंकि हमेशा ही वर्चुअल बनता है और डिमिनिश बनता है। यू हमेशा नेगेटिव होगा हर चीज के लिए, यू यहाँ भी नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा। इसमें भी यही रूल है कि अगर देखोगे कि इमेज अगर इधर बनेगा या कुछ भी इधर होगा लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर कुछ भी होगा तो पॉजिटिव, नीचे कुछ भी होगा तो नेगेटिव। इमेज अगर उल्टा बन रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा एच आई। ये साइन कन्वेंशन हमारा किसका, लेंसेस के लिए। अब लेंस के फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले पावर वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है डाइवर्जिंग लेंस हैव फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड पावर। तो सबसे पहले डाइवर्जिंग का मतलब कनकेव लेंस हो गया, तो यहाँ पे फोकल माइनस लेंगे, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। दो तरीके से कर सकते हो, अगर मान लो पावर अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन ना, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो 100/f। या तो सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है कि इसको आप क्या करो, कन्वर्ट करो मीटर में, -20/100, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना, -0.2 मीटर में हो जाएगा। उसके बाद अब पावर निकालोगे तो पावर इक्वल टू 1/f, 1/-0.2, डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा और 2 5 से 10, पावर क्या आ गया, -5 डायोप्टर। अगर नेगेटिव में पावर है दैट मीन्स क्या है, डाइवर्जिंग लेंस या कनकेव लेंस है। अगर वही पॉजिटिव में आता तो कन्वर्जिंग लेंस होता, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब एक उल्टा क्वेश्चन कर लेते हैं, एक पावर गिवन है, पावर ऑफ लेंस इज 50 सेंटीमीटर, -4d, +4d ले लो, अभी माइनस का क्वेश्चन कर लिया हमने। आइडेंटिफाई लेंस एंड फाइंड फोकल लेंथ। कैसे करोगे, सबसे पहले पावर पॉजिटिव है दैट मीन्स फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, है ना, पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कन्वेक्स का, तो कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, या इसी को क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जिंग लेंस। क्या होगा हमारा, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे पावर गिवन है, पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 1/f, पावर हमारा 4 गिवन है, 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4f इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, तो f इक्वल टू 1/4। ये मीटर में है, ध्यान रहे, इसमें आ गया ये मीटर में, इसको फ्रैक्शन में ना करके आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो 100 से मल्टीप्लाई करके, ये 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। हम्म।
अगर एक से ज्यादा लेंस है तो पहले आप पावर निकालना है ना, तो आप क्या करो, फोकल लेंथ को ऐड नहीं करोगे, अलग अलग दोनों का पावर फाइंड करके फिर ऐड करोगे। ऐसे कभी भी फॉर्मूला नहीं होता। एफ इक्वल टू F1 प्लस F2 गलत है। फोकल लेंथ ऐड नहीं होते, पावर ऐड होता है। दो लेंस है तो दोनों के पावर अलग अलग फाइंड करो और फिर क्या करो, ऐड कर दो। अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड m इज इक्वल टू v by u इज इक्वल टू hi by ho। तो सेम चीज है जैसे मिरर में हमने करा था, सेम क्वेश्चन होगा। एन ऑब्जेक्ट, कौन सा, ये एक साथ ही फॉर्मूला होता है, ये अलग है, ये अलग। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 10 centimeter in front of convex lens of focal length 30 centimeter. Find position of image, मतलब v निकालना है, and size, पोजीशन ऑफ इमेज एंड साइज फाइंड करने हमें। साइज देखो, अगर मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर नहीं गिवन है तो साइज का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, तब मैग्निफिकेशन निकाल के छोड़ दोगे आप। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, दैट मींस ये यू है, यू को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, है ना। और कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा, 30 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आपको जो फाइंड करना है पहले वो फाइंड कर लो, फिर वैल्यू पुट करो तो ज्यादा इजी होता है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f मतलब 1/30 प्लस 1/-10। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/10। एलसीएम निकालोगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे -3 होगा। 1/v इज इक्वल टू -2/30 कैंसल आउट होगा, फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो v इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो v क्या हो गया, -15। और हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करने हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई यू, मिरर में -v बाई यू, लेंस में v बाई यू। तो v हो गया -15 और u हो गया कितना, -10। तो ये 1.5 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके 1.5 आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ है इसकी 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, मतलब u गिवन है, u मतलब 20 सेंटीमीटर पे गिवन है, तो u तो नेगेटिव लोगे। सेम क्वेश्चन है, आप करोगे f हमारा कनकेव है तो बस क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा और u -20 हो जाएगा, है ना। कनकेव है तो u फोकल एंड नेगेटिव लोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे सेम।
और पहले हमें v फाइंड करना है, तो 1/f प्लस 1/u, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, v आ जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से कर लेंगे, बस यहाँ पे कनकेव था तो फोकल लेंथ नेगेटिव था, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होगा वो। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करना। कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग मतलब कौन सा लेंस, कन्वेक्स। फोकल लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन गिवन है 2 टाइम्स मैग्निफाइड। एंड रियल इमेज बन रहा है, तो इसमें आपको क्या बन रहा है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने हैं u, v निकालने हैं, दो चीजें निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे, एक बार हम ये क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा। फोकल लेंथ हमारा 20 कन्वर्जिंग है, कन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा 20। मैग्निफिकेशन रियल है तो -2 होगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u इज इक्वल टू -2, तो v इज इक्वल टू -2u हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो v कितना हो गया हमारा, v -2u, ये गिवन है हमारा u, ये 1 माइनस 120, ये आ जाएगा। ये माइनस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो -1/2u माइनस 1/u इक्वल टू 1/20। एलसीएम 2u होगा, एलसीएम निकालने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, यू कॉमन है ना, तो यू को ऐसे ही राइट करेंगे, बस 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2u है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -3/2u इज इक्वल टू 1/20। मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो 2u इज इक्वल टू -60, तो u इक्वल टू -30 आ गया। u 30 आ गया तो v निकाल लेंगे, -2u है तो -2 इंटू -30, तो कितना आ जाएगा, +60। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। लेंस में जो इम्पोर्टेंट है उसको क्या कैसे करना चाहिए, सबसे पहले इंटेक्स क्वेश्चन करना चाहिए, सारे एग्जाम्पल करना चाहिए और फिर बैक एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, ये करना है।